प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है वचन का अकाल पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। हम इस समय देखते हैं कि कितने मसीह विरोधी आ गए हैं और बाइबल छपने के लिए कितने छपता उसका रोक लगा रहे हैं। बहुत सी बातें व्हाट्सएप के द्वारा और पेपरों में चर्चा सुनने को मिल रहा है कि बाइबल के लिए विरोध हो रहा है कि इन लोग इसी से धर्मांतरण करते हैं। ऐसे करके मेरे प्रियो, पूरा शैतान जोरों पर है कि कैसे न कैसे करके बाइबल के वचनों को हटाएं, बाइबल छपना बंद करें। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन भी हमें ये कहता है कि इस समय ऐसा समय आएगा कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। लोगों को भूख और प्यास बाकी चीज़ों के लिए नहीं होगी, लेकिन वचन के लिए होगी। ऐसा क्यों? जो चीज़ें नहीं होती है उसकी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो उसकी खोज करते हैं। लेकिन जो चीज़ अवेलेबल रहता है उसकी इंसान वैल्यू नहीं करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। आप ध्यान से देखें और सुने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। क्या सच में वचन का अकाल पड़ने वाला है या सच में बाइबल छपना बंद हो जाएगा? मेरे प्रियो, आपने देखा एंटी क्राइस्ट हमारा देश का भी है ये कि डिजिटल इंडिया, इसमें कागज का कोई रोल नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन हर चीज़ होगा, आप भी जानते होंगे। तो ये बहुत बड़ा असर डालेगा बाइबल के लिए। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु, आपने हमें खड़ा किया ताकि तेरे वचनों को सीखे और समझे और आत्मा में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। हे पिता, जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं उनके मन को और पिता परमेश्वर तैयार कर, ताकि इसको अच्छे से सुनने पाए, देखने पाए और जानने पाए, अपने जीवन की कमी को पहचानने पाए और आप उन्हें सिद्ध करने में मदद कर। सारी महिमा आपको देते दो यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। विषय है वचन का अकाल पड़ेगा, बाइबल छपना बंद हो जाएगा। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, आमोस की पत्री, आमोस की किताब 8 अध्याय उसके 11, 12, 13। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। यहाँ पास हम देखते हैं मेरे प्रियो, आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी के तौर पे ये वचन को कहता है अपने लोगों के लिए कि जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। मेरे प्रियो, अभी लोग परमेश्वर के वचन आपको सेत मेत मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, अभी कोई पाबंदी नहीं है, आपको बहुत वचन आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो, जहां मसीह विरोधी अपने बल पे खड़ा होगा और मेरे प्रियो कोई खुलेआम प्रभु का प्रचार नहीं कर पाएगा, कोई वचन को बता नहीं पाएगा, बाइबल छपने बंद हो जाएंगे और बहुत सारी बातें होगी मेरे प्रियो। जब अकाल पड़ता है ना कोई भी चीज़ का, तो वो चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु वचन के बारे में कहता है, जब अकाल पड़ेंगे ना, तब परमेश्वर आपको ये वार्निंग देता है कि वचन के लिए आप कैसे भटकेंगे। जैसे अकाल पड़ता है तो खाने पीने के लोग भटकते हैं, वैसे जब वचन का अकाल पड़ेगा मेरे प्रियो, तो आप वचन के लिए कैसे भटकेंगे। आगे देखते हैं 12। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा खाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, लोग क्या ढूंढेंगे? समुद्र से समुद्र वचन की खोज करेंगे, मारे मारे फिरेंगे, लेकिन उनको कोई वचन बताने वाला नहीं मिलेगा, वचन उनको नहीं मिलेगी। अभी जो आपको ये अवसर मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। ये कैसा होगा मेरे प्रियो? आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय
उसके 5 और 6। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जब वो खुलेगा मुहर, तो उसमें महंगी इतनी बढ़ेगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, मतलब उस समय मेरे प्रियो अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ेंगे तब क्या होगा? अकाल जब पड़ेगा मेरे प्रियो, हर चीज़ें जिसके पास रहेगा वो बहुत महंगे महंगे दामों में बेचेंगे। उत्पादन कम हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, उत्पादन कम हो जाएगा, तो उसको ढूंढेंगे। लेकिन आप देखना, आप ऐसे ईश्वर को नहीं पूछते, नहीं पुकारेंगे। आप कब पुकारते हैं, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो। जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, जब आपके पास कुछ पीने के लिए पानी नहीं होगा, जब आपके पास सारा आपकी सुविधाएं दूर हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ एक ही याद आएगा। जब आप दुख में होते हैं, डॉक्टर भी बोलता, मना कर देता है, और आपकी सारी चारों तरफ से परिस्थिति एकदम बिल्कुल बंद हो जाती है, तब आपको एक ही चीज़ याद आता है। वो कौन? ईश्वर। ईश्वर, तू ही कुछ चमत्कार कर दे, तू ही कुछ कर दे, ऐसे आपके मन में आता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो वचन है वो इसीलिए है जो कहता है कि लोग क्या करेंगे? वचन के लिए ढूंढेंगे, समुद्र से समुद्र मारे मारे फिरेंगे कि कोई हमें वचन बताए, क्योंकि उनको खाने पीने की भूख प्यास नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा विपत्ति का समय होगा, ऐसे मतलब सतावट का समय होगा मेरे प्रियो। वचन को ही लोग ज़्यादा उसमें महत्व देंगे, क्योंकि आपने सुना होगा दिया बुझ जाएगा। दिया मतलब आपने देखा होगा 10 कुंवारी में भी हम देखते हैं, जो 5 मूर्ख कुंवारी होती है, वो मोल लेने के लिए, तुम बाहर मोल लेने के लिए जाते हैं, उनसे कहते तुम हमको दे दो, वो बोलते हैं नहीं, हमारे लिए ही ये है, आप दोनों के लिए नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन का भूख प्यास ऐसे बढ़ेगा और वो अकाल पड़ेगा। हालेलुया। आगे देखते हैं वचन और क्या कहता है। यहेजकेल की किताब उसके 5 अध्याय 16 वचन। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ही ऐसा करेगा। आपको क्या लगता है ये कोई शत्रु करेगा? सब कुछ का कर्ता धर्ता कौन है? परमेश्वर है। उसके बिना कहे बारिश नहीं होती है, उसके बिना कहे कुछ नहीं होता। इसलिए जो करेगा परमेश्वर करेगा। वो समय रहेगा मेरे प्रियो परख का। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आपको अभी मिल रहा है, आप परमेश्वर के वचन को महत्व दे, जितना हो सके सुने, पढ़ें और उसको अपने अंदर सेव कर कर रखें। नहीं तो आपने जितना सुना है, जितना कुछ है, सब भूल जाएंगे। हालेलुया। आगे देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस वचन के लिए। आप मेरे साथ निकलिए यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 11वें वचन। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। ये जो वचन है मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवाणी है, ये इस्राएली लोगों के लिए है। ये इस्राएली लोगों ने क्या किया? जब प्रभु परमेश्वर अपने घर आया, इस्राएली लोगों ने तिरस्कार कर दिया। तब यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं, तब तक तुम मुझको नहीं देखोगे। ऐसे यीशु मसीह ने कहा। ये उस समय मेरे प्रियो, जब लोग एंटी क्राइस्ट ने उसको धोखा देगा, शांति करके उसके मंदिर को बनवाएगा, उसके बाद 3 साल के बाद उसको फिर सतावट चालू कर देगा, तब वो मारे मारे फिरेंगे। वो समझ जाएंगे ये दूसरा यीशु है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तब वो अपने असली यीशु को पुकारेंगे, यीशु मसीह को। तब यीशु मसीह 2 जने को भेजेगा मेरे प्रियो, दो पुरुष को भेजेगा। वही लोग प्रचार करेंगे, उसी की खोज में इन लोग इधर उधर पूरा संसार में मारे मारे फिरेंगे, हमें वचन बताओ, हमें वचन बताओ, ऐसे करके। हालेलुया। लेकिन प्रियो, इस वचन से हमें भी शिक्षा मिलती है। हमारे जीवन में क्या होगा, हम इसको भी देखते हैं। पहले मैं आपको इनके लिए प्रभु यीशु मसीह की क्या राय है, कैसे इनके लिए रोता है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 और 35। यूहन्ना 13 का 34 और 35।
हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर पिता मेरे प्रियो चाहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, वैसे मैं चाहूँ, लेकिन तूने ना चाहा। उसने प्रभु उनके घर आया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उन्होंने उसको मार डाला, क्रूस पर टांग दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर पिता अपने लोगों को आप सब मानव जाति के लिए दिया है। अपने पुत्र को भेजा, क्रूस पर दिया उसने, ताकि मेरे बच्चों, मेरे सृष्टिकर्ता, मैंने तुमको बनाया है, तुम आओ मेरे पास और मेरी शिक्षा को सुनो और अपने पापों से मन फिराओ, मैं तुम्हें फिर से नया जीवन दे दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम उसके वचनों को महत्व नहीं देते हैं, उसके वचनों को ध्यान नहीं देते हैं। जो वचन को थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं लेकिन पूरा ध्यान देते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, आप ये घमंड ना करना कि आपने थोड़ा बहुत वचन को जानता हूँ और मैं वो हो जाऊंगा ऐसे करके। मेरे प्रियो, ऐसी परख की घड़ी आएगी, ऐसी समस्या पैदा होगा कि आपका विश्वास डावाडोल हो जाएगा। तब वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आएगा, क्या विश्वास पाएगा? मेरे प्रियो, विश्वास बहुत ही मजबूत जिसका रहेगा वो ही मेरे प्रियो स्थिर रह पाएगा, बाकी सब गिर जाएंगे। हालेलुया। आए प्रियो कि हम कैसे हमारे जो वचन को हम जो याद करके रखे हैं वो हमसे लूट छीन लिया जाएगा कि हम पर बने रहेगा, हम उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकल लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 8 इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। मेरे प्रियो, आप ये सोचते होंगे मैं तो जानता हूँ, मैं तो बहुत कुछ पाया हूँ, लेकिन आप अगर पूरा स्थिर नहीं रहे, आप पूरा 100% अगर फल नहीं लाते हैं, तो आपके पास जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा। वो छीनने वाला कौन है मेरे प्रियो? वो छीनने वाला शैतान है। आपके मन में हमेशा वो बैठा हुआ है, वो आपको देखता रहता है कि कब ये इससे गलती हो तब मैं इससे क्या करूं, मैं इसको अपने वश में ले आऊं। वो है मेरे प्रियो। आइए मैं वचन आपको बताता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 8 उसके 11-12। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, वचन को सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वे वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। देखिए मेरे प्रियो, शैतान इस ताक में बिल्कुल बैठा हुआ कि कोई आपको वचन बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान को इधर उधर भटकाते रहता है, इधर उधर, ताकि वचन को अच्छे से न सुनने पाए, अच्छे से न समझने पाए, मेरे प्रियो अच्छे से देखने ना पाए, ताकि ये उद्धार पा जाए और मेरे हाथ से छूट जाए, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे करके मेरे प्रियो शैतान एकदम बिल्कुल दृढ़ता से खड़ा हुआ है कि आपको बिल्कुल उस वचन से वंचित करे। और आपने जो भी वचन को सुना है, आपने वचन को सुना, उसके बाद आपने कुछ दूसरी चीज़ों को देखा, तो वचन को शैतान वहाँ से चुरा के ले जाता है आपके मन से, फिर आप उस वचन को भूल जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है जिसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप वचन का महत्व दें, क्योंकि ऐसा अकाल पड़ने वाला है, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब बाइबल छपना बंद हो जाए, कब मसीह विरोध कितना है। मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं कि लोग कितना बाइबल के पीछे पड़े हुए हैं कि इसी से इन्होंने धर्मांतरण, यह कल की पेपर में मैंने पढ़ा, इससे इन्होंने धर्मांतरण करने से बाइबल को छपने से वो कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करें और परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसा के रखें, ताकि बाइबल छपना भले ही बंद हो जाए लेकिन आप उसे कभी भूलने ना पाएं, आत्मा में आपका सेव रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आपने अच्छे से समझा और सीखा होगा कि कैसे वचन का अकाल पड़ने वाला है, ये आप भली भांति जान गए। इसलिए आप आगे को चौकस रहें मेरे प्रियो, और वचन के लिए आप विश्वास योग्य रहें और दृढ़ता से रहें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के आमद में सिद्ध और तैयार पाए जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु जी, कि कैसे पिता परमेश्वर वचन का अकाल पड़ेगा, बाइबल छपना बंद हो जाएगा। इन विषयों को आपने खोलकर हमें सिखाया प्रभु जी। कैसे विरोधी जोरों पर है पिता कि आपके उस
कामों को रुकावट डालने के लिए हे पिता तैयार है। इसलिए पिता हम अपने लोगों को आपने ये बताया कि उनको कैसे तैयारी करके रहना है, कैसे तैयार रहना है, उनको आपने सिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा पिता। हम सबको आशीष दे पिता, ताकि हम प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ने पाए। सहायता और मत कर, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।